अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हो, हम 7वीं जमात की मैथमेटिक्स क्लास में ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज भी हम इसी से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी राइट ट्रायंगल है, उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होता है, तो उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द पेरीमीटर of a rectangle whose length is 40 centimeter and a diagonal is 41 centimeter। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और इसका एक डायगोनल 41 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पर फिगर हम बनाते हैं, ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ AB 40 सेंटीमीटर है और डायगोनल AC 41 सेंटीमीटर। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए फिगर। जो फिगर है उसके सारे साइड्स का सम जो होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो चूंकि रेक्टेंगल में दो साइड अपोजिट दो साइड इक्वल होते हैं, तो अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये अपोजिट साइड भी 40 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से जितना यहाँ BC साइड होगा उतना ही AD साइड भी होगा। इन दो को हम अगर लेंथ बोलेंगे तो ये दो साइड्स है जो ब्रेडथ है। तो पहले हमें ब्रेडथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसका एंगल जो भी होगा वो 90 डिग्री होगा। उसके चारों एंगल जो है वो 90 डिग्रीज के होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये ABC जो ट्रायंगल बनेगी ये राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जिसके मुताबिक AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होगा? AC स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये AC जो है इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट है। तो इसी को यूज़ करके हम यहाँ पर BC निकालेंगे, फिर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। लेट ABCD बी द रेक्टेंगल इन विच लेंथ AB इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है। सिंस द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल और 90 डिग्रीज, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। Therefore, in right triangle ABC, which is right angled at B, ABC राइट ट्रायंगल हम ले लेंगे जिसका राइट एंगल क्या पर है? B पर है। तो जब B पर राइट एंगल है तो AC इसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो AC स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब AB हमारे पास गिवन है 40, तो 40 स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से AC भी हमारे पास गिवन है 41, तो AC स्क्वायर 41 स्क्वायर के बराबर आएगा। 40 स्क्वायर 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 बनेगा वो। इसी तरह से 41 स्क्वायर का मतलब है 41 मल्टीप्लाई 41। जब हम 41 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 1681 आएगा। अब इस 1600 को राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा, 1681 माइनस 1600। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर 81 बचेगा। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास BC कितना आएगा? 9। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल जो है इसका BC 9 है, इसलिए AD भी 9 होगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसी तरह से AB 40 है तो इसका CD भी 40 होगा। तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहाँ पर लेंथ
ए बी हम लेते हैं ब्रेड, बी सी लेते हैं ट्वाइस। ए बी 40 सेंटीमीटर जो वहाँ पर गिवन है, बी सी हमने अभी निकाला, यहाँ पर बी सी कितना निकाला 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बी सी के बदले 9 लिखेंगे, 40 और 9 को ऐड करेंगे तो ये 49 बनेगा, 49 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 बनेगा। इस तरह से जो ये रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर कितना आ गया 98 सेंटीमीटर। चलिए इसी एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहाँ पर डायगोनल्स दिए गए हैं एक रोम्बस के, एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर है और दूसरा डायगोनल 30 सेंटीमीटर है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर जैसा कि आप जानते हो, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ एनी फिगर, सम ऑफ साइड्स ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पर हमें रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है। यहाँ लेते हैं ए बी सी डी रोम्बस, जिसके डायगोनल एक ए सी है दूसरा बी डी है। अब रोम्बस क्या होता है, ये एक ऐसी 4 साइडेड फिगर होती है जिसके सारे साइड बराबर होते हैं, जितना ए बी होगा उतना बी सी भी होगा, उतना सी डी भी होगा और उतना ही डी ए भी होगा, तो चारों साइड इसके बराबर होते हैं। अब स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि एंगल कितना होगा कितना नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ इतना है कि इसके सारे के सारे साइड चारों साइड बराबर होते हैं। तो जो भी रोम्बस होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह से यहाँ जो भी एंगल बनेगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 होगा, क्योंकि डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं ए सी, अगर इसका डायगोनल ये 30 सेंटीमीटर है तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, ओ ए और ओ सी, हाफ यहाँ पर जाएगा हाफ यहाँ पर जाएगा, तो इस तरह से ये भी 15 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और ये यहाँ से भी ये 15 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह से ये डायगोनल अगर 16 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर यहाँ जाएगा और 8 सेंटीमीटर यहाँ रहेगा। तो अब देखिए, अगर हम इनमें से कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे, ये या ये, इनमें ये सारे के सारे राइट ट्रायंगल है, क्योंकि जो यहाँ ओ पर एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, वो 90 डिग्री बनाते हैं। अगर हम ये वाली राइट ट्रायंगल ए ओ बी, इसका यहाँ से ये साइड 8 है, ओ बी ओ ए इसका 15 है, हम ए बी निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, या ये ले सकते हैं ये भी है, चारों में से एक ट्रायंगल ले लेंगे, उसमें से हमें एक साइड इस रोम्बस का निकलेगा। अब जितना एक साइड होगा उतने ही बाकी साइड भी होंगे। चलिए देखते हैं। लेट ए सी एंड बी डी बी द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, वेयर ए सी इज इक्वल 30 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि इसका डायगोनल ए सी 30 सेंटीमीटर है और बी डी 16 सेंटीमीटर है। सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये परपेंडिकुलर भी होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, दो बराबर हिस्सों में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल 30/2, क्योंकि ए सी जो ये 30 सेंटीमीटर है, ओ ए भी 30 का हाफ होगा और ओ सी भी 30 का हाफ होगा, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ होगा ओ ए और 15 सेंटीमीटर ओ सी होगा। इसी तरह से ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 16/2, क्योंकि ओ बी ओ डी दोनों बराबर होंगे। अब चूँकि बी डी 16 है और 16 में से 8 सेंटीमीटर यहाँ रहेगा ओ बी और 8 सेंटीमीटर ओ डी रहेगा। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी 16 का हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी राइट एंगल्ड एट ओ, ये वाली राइट ट्रायंगल हम कोई भी चार में से ले सकते हैं, एक ही बात है। हम ये वाली लेते हैं ए ओ बी राइट ट्रायंगल, जिसका राइट एंगल कहाँ पर है, ओ पर है।
इसमें ए बी जो है ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके अपोजिट ए बी है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ओ ए 15 है और ओ बी 8 है, तो इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल जो इसका हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ओ ए हमारे पास है 15, तो 15 स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से ओ बी हमने देखा कि 8 है, तो 8 स्क्वायर बनेगा। 15 स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई 15 225 आ जाएगा, और 8 स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। अब इन दो को ऐड करेंगे तो ये 289 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से ए बी स्क्वायर किसके बराबर है? 289 के बराबर। तो आगे देखते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल, अब 289 जो है ये 17 का स्क्वायर बनता है। अगर 17 मल्टीप्लाई 17 हम करेंगे तो वो 289 के बराबर आता है। तो हम लिखेंगे 289 के बदले क्या? 17 स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ से भी है स्क्वायर, तो इन दोनों स्क्वायर्स को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ए बी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए, अब ए बी हमारे पास 17 सेंटीमीटर है, तो ये साइड रोम्बस का है। अब ये भी साइड रोम्बस का है, तो ये भी 17 होगा, सी डी भी 17 होगा, ए डी भी 17 होगा। तो इस तरह से हर एक साइड जो इस रोम्बस का है वो 17 होगा। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, 4 बार 17। यहाँ हम सिंपली लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। हैंस ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 17 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस का हर एक साइड इक्वल होता है। अगर एक साइड हमने निकाला 17, तो बाकी साइड भी हर एक 17 सेंटीमीटर होगा। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, क्योंकि हर साइड बराबर होता है, 4 साइड होते हैं, तो इस तरह से 4 इंटू साइड इसका पेरीमीटर बनेगा। अब साइड है 17, सो 4 इंटू 17, 4 को 17 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 68 सेंटीमीटर बनेगा। इस तरह से इस रोम्बस का पेरीमीटर कितना आ गया? 68 सेंटीमीटर। इसके डायगोनल गिवन थे हमारे पास। एक डायगोनल था 30 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल था 16 सेंटीमीटर। तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना था, और इसका हमने पहले इस साइड निकाला। सारे साइड क्योंकि बराबर होते हैं, हमने एक साइड निकाला ए बी 17 सेंटीमीटर, तो बाकी साइड भी 17 होंगे। तो 4 साइड होते हैं, तो इस तरह से इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड, दैट इज़ 4 इंटू 17। 4 को 17 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो इस तरह से इस रोम्बस का पेरीमीटर 68 सेंटीमीटर आ गया। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है। अगली क्लास में हम कोई और नए चैप्टर ले लेंगे। इस चैप्टर में अगर आपको कोई कहीं डाउट रह गया हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी किसी क्वेश्चन में, तो उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।